ओके, तो मतलब यहां तक कवर है। एक क्लास जो है वो क्लास आपके साथ अभी शेयर नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्कैनफ। ठीक है। यस सर। ओके, तो इसके पहले हम लोग जो बात किए थे वो था प्रिंटफ के रिगार्डिंग। ठीक है, कि प्रिंटफ जो है और ये लेंथ ऑफ मैसेज वाला एक बताए थे कि प्रिंटफ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है व्हिच इज द लेंथ ऑफ द मैसेज। यस सर, ये यस सर, दोनों में हो गया था। हम लोग में हो गया सर। 4.5 में हो गया सर। और 444 में भी बताए थे इस टाइप का। नो सर। अच्छा, No, 444 में प्रोग्रामिंग जो बताए थे वो क्या क्या बताए थे? सर प्रोग्रामिंग 444 में बता आराम से बोलिए, हल्ला नहीं कीजिए, और एक आदमी बोले तो दूसरा चुप रहे। ठीक है। हाँ, 444 में प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या किए थे? %d, %f, %c सबसे रिलेटेड कर लिए थे प्रोग्रामिंग। यस सर। यस सर, ठीक, यस सर। ये सब बता दिए थे, लेकिन प्रिंटफ रिटर्न करता है व्हिच इज द लेंथ ऑफ द मैसेज, ये वाला पार्ट नहीं बताए थे। नो सर, ये सब नहीं हुआ है। ये नहीं बताया, लेकिन समझा तो दिए थे, जैसा कि स्लाइड नंबर 7 है। स्लाइड नंबर 7 में प्रिंटफ है और इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू व्हिच इज द लेंथ ऑफ द मैसेज। सिर्फ इसको प्रैक्टिकली दिखाना था हमको, जो कि हम नहीं कर रहे थे। तो पहले वो वाला क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 445 में मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे रिटर्न वैल्यू बाय प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, रिटर्न क्या करता है? लेंथ ऑफ द मैसेज। क्या करता है? लेंथ ऑफ द मैसेज। ठीक है, एक इंट एल ले लेते हैं, और एल बराबर अगर हम प्रिंटफ लिखेंगे और मान लेते हैं यहां पे लिखते हैं वेलकम, और फिर प्रिंटफ लिखते हैं और यहां %d दे देते हैं और लिखते हैं एल, तो क्या आएगा? पहले क्या आएगा? कितनी बार प्रिंटफ इस्तेमाल किया गया है इस प्रोग्राम में? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है, पहले वाले से क्या आउटपुट आएगा? वेलकम। और दूसरे वाले से क्या आउटपुट आएगा? वेलकम। अरे हल्ला नहीं करो, आराम से बोलो एक एक करके। somebody said 5 आएगा। 7 आएगा। आई थिंक रोहित सेड 7। ठीक है, 7 क्यों आएगा रोहित? सर वेलकम में 7 कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए सर। वेलकम में 7 कैरेक्टर है। अगर गिन के देखिए तो एक W, दूसरा E, तीसरा L, चौथा C, पांचवा O, छठा M, सातवां E, तो टोटल कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब है कि जब रन कराएंगे तो वेलकम तो प्रिंट होगा ही, साथ साथ नीचे वाले L से जो प्रिंट होगा वो 7 होगा, क्योंकि वेलकम प्रिंट करने के बाद अपने मैसेज का लेंथ रिटर्न किया, जो कौन रिसीव कर ले रहा है? L। जो कौन रिसीव कर ले रहा है? L। और अगली बार में जब हम L को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो वो उसमें जो भी लेंथ है वो प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करा लेते हैं। आ रहा है? यस सर। ठीक, यस सर। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक x वेरिएबल है,
उसमें 12 है, एक y वेरिएबल है, इसमें 13 है। ठीक है, और यहां पे हम %d और यहां पे x, y लिखते हैं, तो क्या देगा? सर 2, जिसमें सर एक्स वाई का वैल्यू और नीचे 12, 2। 13 and 4 sir. 12, 13 and 4, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, रन कराने के पहले 12, 13 और 4 क्यों देगा? 4 क्यों देगा? क्योंकि सर इसमें क्योंकि 4 सर क्योंकि सर ले- दोनों का X में तो सर 2 screen- कैरेक्टर एंड Y में 2 सर। Y में 2 कैरेक्टर कैरेक्टर यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि y में 2 डिजिट है, लेकिन ये 2 डिजिट जब स्क्रीन पे जाएगा तो 2 कैरेक्टर बन जाएगा, और x में भी 2 डिजिट है और ये भी कैरेक्टर बन जाएगा, तो दोनों का लेंथ मिला दे तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, ओके। एरर कहाँ है जी? अच्छा, सेमीकोलन छूटा, आ रहा है? यस क्लियर? ओके। और अगर मान लें यहां पे अगर हम स्पेस देते हैं और तब रन कराते हैं, तब क्या आता है? तब 5 5 सर। क्यों? 12, 13 and 5. स्पेस को भी काउंट करेगा। स्पेस को भी काउंट करेगा, यस सर। क्योंकि इस प्रिंटफ को अपने डबल कोट के अंदर प्रिंट किए गए मैसेज से मतलब है। किससे मतलब है? मैसेज से मतलब। ठीक है, तो ये समझ गए एवरीबॉडी? यस सर। यस सर ओके ओके ओके। अच्छा, अगर इसको 5D करते हैं और इसको भी 5D करते हैं और फिर रन कराते हैं तो क्या होता? ट्वेल्व, 13 और क्या आ रहा है? 10। क्यों 10? सर दोनों को लगता है ऐड कर देगा। फिर अरे भाई, सर स्पेस ले रहा है सर, ना स्पेस 5। मैंने अभी क्या कहा कि 5 डबल कोट के अंदर जो कुछ भी होगा वो पूरा काउंट करेगा, और हम कह रहे हैं कि x को 5 स्पेस के अंदर रखो, तो भले x 2 डिजिट का है लेकिन उसका टोटल लेंथ कितना हो गया? 5। 5 ठीक है, y भी भले 2 डिजिट का है लेकिन उसका टोटल स्पेस कितना है? 5। तो दोनों मिलके कितना हो गया? यस और अगर इसको 5 देते, इसको 7 देते तो क्या आता? 12 12। सर। 12,000 सर। ठीक है, यहाँ CLR SCR लगा देते हैं। आ रहा है? सही है? यस सर यस सर। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि जो प्रिंटफ है वो एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो लेंथ ऑफ द मैसेज होता है। जो क्या होता है? लेंथ लेंथ ऑफ द मैसेज। वो मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्म में हो तो भी काउंट करके बताएगा, वो मैसेज इंटीजर के फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में है तो भी कितना वो अपीयर हो रहा है वो भी काउंट करके वो बताएगा। एवरीबॉडी? यस सर यस यस सर। सर। ओके 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 ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एंड दैट इज स्लाइड नंबर 8। अब आते हैं स्कैनफ में। तो अभी तक हम लोग सिर्फ प्रिंटफ की बात कर रहे थे जो आउटपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी आउटपुट से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को यूज किए, उस पर प्रोग्राम किए। ठीक है, और उसी में टाइप कास्टिंग इसमें बताएं सर। ठीक है, अच्छा टाइप कास्टिंग यहाँ है। ठीक है, अलग अलग हम लोग उसी पे प्रोग्राम किए जो कि आउटपुट से रिगार्डिंग था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि सिर्फ आउटपुट से तो काम चलेगा नहीं, इनपुट भी करना होता है सर। ठीक है, तो इनपुट से रिलेटेड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के रूप में आपको मिल रहा है स्कैनफ। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मेटेड। शुरू में बताए थे कि इनपुट आउटपुट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अनफॉर्मेटेड और एक फॉर्मेटेड। ये जो, हाँ, अभी हम अनफॉर्मेटेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो भी सिखा रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड है? फॉर्मेटेड। ठीक है, फॉर्मेटेड। ओके। तो जो स्कैनफ फंक्शन है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट करने के लिए।
तो भैया अगर हम कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराएंगे तो जाके स्टोर कहाँ होगा? ऑब्वियसली जैसा टाइप का वैल्यू होगा उस टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। यानी अगर हम स्कैनफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा ही होगा। लेकिन जब हम प्रिंटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम मैसेज को डायरेक्ट भी रख सकते हैं ना। यस सर। जैसे अभी इसके पहले हमने वेलकम रख दिया, हम कहा किसी वेरिएबल का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिंटिव में हम मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हैं और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को भी प्रिंट करा सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं। लेकिन स्कैनफ चूंकि इनपुट से रिलेटेड है और वैल्यू हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई जिस टाइप का वैल्यू हम इनपुट करेंगे उस टाइप का वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? ओके। यस सर। जिस तरह से प्रिंटफ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वैसे ही स्कैनफ भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफायर होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफायर आप जितना यूज किए होते हैं उसको गिन के वो रिटर्न कर देता है। यानी आपने एक स्पेसिफायर यूज किया %d लाइक, ठीक है, तो वो 1 रिटर्न करेगा। अगर इसके अंदर 2% लिख दिया है तो वो 2 करेगा। अगर 3% लिख दिया है तो 3 करेगा। अगर 1% लिख दिया है, 1% लिख दिया है तो भी वो 2 करेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। ओके, तो ये जो रिटर्न करेगा, स्कैनफ जो रिटर्न करेगा वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफायर्स। तो ये ध्यान में रखना है। और उसमें था लेंथ ऑफ द मैसेज, और इसमें हम क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफायर। ठीक है सर। सिंटेक्स क्या हो गया? तो रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, स्कैनफ होगा, स्पेसिफायर्स होंगे और जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सारा वेरिएबल्स यहाँ पे लिखना है। सर स्पेसिफायर में क्या लगाएंगे? वही जो प्रिंटफ में यूज हो रहा है। अगर वैल्यू मेरा इंटीजर टाइप का आ रहा है तो %d, लॉन्ग टाइप का आ रहा है तो %ld, फ्लोट टाइप का आ रहा है तो %f, ठीक है, डबल टाइप का आ रहा है तो %lf, कैरेक्टर टाइप का आ रहा है तो %c, और स्ट्रिंग टाइप का अगर आ रहा है तो %s, ठीक है। स्ट्रिंग इज नॉट अ डाटा टाइप इन C, ठीक है, लेकिन C जो है उसे डेटा टाइप की तरह कंसीडर करता है। अगर कोई पूछे कि स्ट्रिंग, ठीक, इज अ डेटा टाइप इन C, तो आपका जवाब होगा नो, देयर इज नो डेटा टाइप रिगार्डिंग स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। लेकिन कंसेप्ट स्ट्रिंग का है और उसी स्ट्रिंग कंसेप्ट को एज अ डाटा टाइप फॉलो करते हुए यहाँ पे स्पेसिफायर उसके लिए क्या रखा गया है? %s। ठीक, ओके, ठीक। नोट में एक पॉइंट लिखे हैं कि जब हम स्कैनफ का यूज करेंगे प्रोग्राम में तो हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का टाइप, जिस टाइप का इनपुट करना है वैसे टाइप का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, हम वैसे इस्तेमाल करेंगे, वैसा स्पेसिफायर देंगे। तो कहता है कि जितना भी वेरिएबल लेंगे सब में एम्परसेंट लगेगा, सिर्फ स्ट्रिंग होगा तो उसके साथ एम्परसेंट इनपुट करते समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि we have to use ampersand before variable if it is except of string, if it is except of string. Point clear? यस सर। ओके, ओके। एम्परसेंड का सर क्या मतलब है? एम्परसेंड किसे कहते हैं, ठीक है, और एम्परसेंड का यहाँ मतलब क्या है और डिटेल मतलब क्या है? तो डिटेल मतलब समझने का अभी थोड़ा टाइम नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तब बताएंगे। सिंपल ये समझिए कि एम्परसेंड का मतलब एड्रेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? एड्रेस। किससे रिलेटेड? एड्रेस। किसका एड्रेस? एड्रेस। किसका एड्रेस? मेमोरी एड्रेस। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ काम किए थे, ठीक है। तो वो काम हम आपके साथ फिर से यहाँ पे कुछ रनिंग प्रोग्राम करके दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी 4.5 में हम ऑलरेडी रन करा के दिखाए थे इस पे, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम लेके चल रहा है, 2 नंबर को ऐड करना,
या मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको मान लीजिए 2 इंटीजर ले लेते हैं, हमको वैल्यू इनपुट करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्कैनअप जो है जब वैल्यू इनपुट कराता है तो स्कैनअप अपने साथ कोई मैसेज नहीं देता है। जैसे आप लोग क्यू बेसिक में पढ़ के आए थे तो वहां पे जो इनपुट आप यूज किए थे उसमें मैसेज भी रखते थे ना, इनपुट इंटर नंबर, तो वो मैसेज देखा था। यहाँ का स्कैनअप कह रहा है कि मेरे साथ कोई मैसेज नहीं आता है, मैं बस सीधे वैल्यू मांगता हूं। तो भैया यूजर को कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या देना है, ठीक है। तो कोई तो एप्रोप्रिएट मैसेज आपको रखना होगा, तो कहता है कि प्रिंटफ का इस्तेमाल करके पहले मैसेज फ्लैश कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लिए क्या कहें, इंटर 2 नंबर्स, ठीक। बैकस्लैश एन लगाए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, न्यू लाइन। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्कैनअप, और 2 ठो जो हमको वेरिएबल लिए हैं किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप के लिए स्पेसिफायर क्या ले लेंगे, परसेंटेज, ठीक। और यहाँ पे एम्परसेंट ए लगाएंगे और एम्परसेंट बी लगाएंगे, ठीक है। और ये आधा घंटा हो गया, मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूं। मीटिंग को मैं लॉक कर रहा हूं। आज पहला दिन है, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। सर वो वेरिएबल का पैसा ये एम्परसेंट क्यों लगाया सर? एम्परसेंट अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं, आप ध्यान से नहीं सुने। यहाँ पे नोट में क्या लिखवाए हैं, वी हैव टू यूज एम्परसेंट बिफोर वेरिएबल इफ इट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इफ इट इज एक्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो सब में एम्परसेंट लगेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग आ रहा है, परसेंट एस है उस वेरिएबल का स्पेसिफायर, तो उसके साथ एम्परसेंट नहीं लगेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। अब यहां पे हम लिख देते हैं ऐड इंटीजर, और इंटीजर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर। यहां लिख देते हैं a प्लस क्या बी, फिर लिख देते हैं यहां प्रिंट एफ सबट्रैक्ट, ठीक है। फिर यहां लिख देते हैं प्रिंट एफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड हो गया, और फिर यहां लिख देते हैं हम लोग ठीक है। और अब हम उसको रन कराते हैं। CLR SCR का क्या काम होता है, स्क्रीन को क्लियर करना, स्क्रीन को क्लियर करना, स्क्रीन क्लियर। और इसका पोजीशनिंग क्या होता है, इंटीजर कनेक्शन। C++ के मुताबिक वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यस सर, और C के रूल के मुताबिक वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले, यानी टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। टॉप ऑफ द प्रोग्राम, यस सर। ठीक है, कोई भी नंबर दिए, लाइक 10 दिए, 2 दिए, क्या आ गया, एडिशन 12, सब्ट्रैक्शन 8, मल्टीप्लिकेशन 20, डिवीजन 5। एवरीबॉडी
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, सबका क्लियर हो गया? ये प्रोग्राम आप नोट भी कर लिए हैं? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन है सर। अब 2 क्वेश्चन पूछिए, बोलिए। जैसे सर कोई भी प्रोग्राम को .c में सेव करते हैं ना सर, तो बिना हेडर फाइल का रन कर जाता है, लेकिन वही नॉर्म वो बता दिया गया है, पहले बताया जा चुका है। बताया जा चुका है? जी सर। हाँ जी, और बच्चे बोले ये बताए थे कि नहीं बताए थे? Yes, यस sir. सर। ये बताया जा चुका है कि .c से करेंगे तो हेडर फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। और .cpp से रखेंगे तो हेडर फाइल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि एक हम लोग हैबिट बना लें कि अगर हम लगा के लिखें तो कहीं पे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगा फिर। Yes, sir. सर हाँ, CLRSC अर्थात डेव प्लस प्लस में नहीं काम करता है। उसमें जरूरत नहीं है, विंडो में जरूरत नहीं है। पहले से ही। ठीक है, विंडो में जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत आपको किसके लिए पड़ेगी? जब आप डॉस इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और ये टर्बो जो हम लोग यूज करते हैं, ये आउटपुट को किस इन्वायरमेंट में रखता है? डॉस इन्वायरमेंट में जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप डेव C++ या और भी दूसरे एडिटर IDE का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको नॉर्मली CLR/SCR की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से क्लियर बाय डिफॉल्ट करके विंडो दे देता है। ठीक है, ओके सर। ओके, क्लियर? इस प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हर लाइन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन कराते हैं और फिर से हम 10 देते हैं। अब 2 देने के बजाय यहां 3 देते हैं, तो क्या आया? 13 सही है, 7 सही है, मल्टीप्लीकेशन 30 सही है, डिवीजन 3, लेकिन डिवीजन तो आना चाहिए 3.333 समथिंग लाइक दैट। यस सर। तो why this program gives the output like एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। इंटीजर डाले हुए करना सर। पड़ेगा सर। वैल्यू नहीं दिया है। इंटीजर डाले हुए हैं सर। प्लॉट देना पड़ेगा। ठीक है, somebody said, अच्छा ठीक है, somebody said कि हमको फ्लोट देना पड़ेगा। तो अगर हम फ्लोट कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी कहा एकदम बढ़िया दिमाग लगाया, इस दिमाग में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सर इसे इंटीजर के बजाय क्या रख देंगे? फ्लोट रख देंगे। फ्लोट में फ्लोट से भाग लगेगा तो रिजल्ट फ्लोट ही आएगा सर। ठीक है, और इंटीजर में इंटीजर से भाग लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, इंटीजर अभी तो इंटीजर था तो कहाँ आ रहा था? अभी तो INT वाला था ना, तो 3 आ रहा था, जबकि आना चाहिए था कितना? 3.33। हाँ, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि रूल है कि इंटीजर में इंटीजर से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। तो आ रहा था 3.33, लेकिन वो राउंड ऑफ होकर हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा था? 3। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर हम इसको फ्लोट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, फ्लोट कर देंगे तो काम होगा, लेकिन सब जगह तो ये बदलना होगा ना। क्या बदलना होगा? इसको क्या करना होगा? यस सर, करना पड़ेगा। इसको भी F करना होगा, इसको भी F करना होगा, इसको भी F करना होगा, इसको भी F करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम रन कराते हैं और सेम 10 देते हैं और 3 देते हैं, तो एडिशन 13 आ रहा है। दशमलव के बाद बाय डिफॉल्ट 6 रखता है, पहले भी बता चुके हैं। 6 दिखा रहा है, उसको सेट करने के लिए भी बताए थे कि कैसे होगा। 0.2F बताए थे ना? ठीक है, वो भी करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब डिव देखिए, डिव कितना आ रहा है? 3.33। मतलब कि मेरा जो डिवीजन है वो परफेक्ट हो गया इसमें। यस सर। यस सर। दोनों चीज, दोनों कंसेप्ट है। इसके पहले वाला प्रोग्राम जो बनाए थे वो भी सही था इंटीजर के रेस्पेक्ट में,
और ये वाला भी बनाए हैं, ये भी सही है फ्लोट के रेस्पेक्ट में। अगर आपको डिवीजन के क्रम में अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तब तो आपको फ्लोट को ही लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो फ्लोट हो सकता है, तो बेहतर विकल्प है कि इंटीजर वेरिएबल लेके आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम क्या लेके आगे बढ़े, फ्लोट। ठीक, ओके। अगर बैकग्राउंड में आवाज हो तो म्यूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछते समय से ऑन कीजिएगा। चलिए, अब अगर मान ले कि सर इस 3 में तो दिक्कत नहीं है ना, ये 3 तो इंटीजर में भी ठीक ही था, ठीक है, INT, ठीक, तो इसको हमको क्या करना होगा, D, इसको हमको क्या करना होगा, D परसेंटेज, और इसको क्या करना होगा, D, इसको क्या करना होगा, D, इसको क्या करना होगा, D। अगर हम इसको F रहने दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ आया आउटपुट? नो सर। और जब हम आउटपुट स्क्रीन को देखने जाएंगे तो कहेगा एब नॉर्मल कुछ करके बताएगा हमको। यस सर। मतलब क्यों? और डिवीजन वाले में बता रहा है ना, बाकी 3 दे रहा है और डिवीजन वाले में कह रहा है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, आप रखे हैं इंटीजर और कह रहे हैं %f से उसको प्रिंट करने के लिए कैसे होगा, ठीक है, लिंक मिल ही नहीं रहा है, तो एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन करके बाहर निकाल दिया। मतलब दिस प्रोग्राम इज नॉट परफेक्टली राइट। एवरीबॉडी? यस ठीक है, पर हमको ऐसा करना है कि ये प्रोग्राम रन भी करे और %f है तो f भी रहे और आंसर भी 3.333 भी आए। फ्लोट लगा दे आगे में। अरे वो तो तुम जान रहे हो, तब 444 को भी लेके चलना है ना, ठीक है, तो ऐसा बोलो कि वो सब भी बच्चा समझे। तो यहाँ पे हमारे पास सर अगर आप F लगा रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है, D पे सही हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि F ही रहना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए 3.33, कैसे होगा? इंटीजर आप लेके चले हैं, इंटीजर बटा इंटीजर करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो कहता है कि C एक कंसेप्ट देता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। क्या कहते हैं? डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप कन्वर्जन, जो कि उस स्लाइड में है, मैं डिस्कस करूंगा, हल्ला नहीं करना है, ठीक है। डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप कन्वर्जन, ओके। सर इस कन्वर्जन के अंतर्गत 2 तरह का कन्वर्जन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन लैंग्वेज खुद से करता है। कब? जब एक ही कास्ट में, ध्यान से सुनना है, कब? जब एक ही कास्ट में कोई बड़ा टाइप किसी छोटे टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है। अब एक ही कास्ट मतलब क्या हुआ? जैसे नंबर है तो नंबर की ही बात करेंगे, वहां कैरेक्टर और स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे। तो कहता है कि मान लीजिए कि इंट, यहां पे देखिए यहां लिखा हुआ है इंट a बराबर 15 है और एक फ्लोट b लिख दिए और b बराबर a लिखे, तो C क्या कर रहा है ना, A जो कि इंटीजर था उसको फ्लोट बना के किस में स्टोर कर दे रहा है? B में। B में। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट, यानी जब भी आप बड़े डब्बे में छोटे डब्बे को रखने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है वो खुद ब खुद उस छोटे डब्बे को बड़े डब्बे के आकार में कन्वर्ट कर देगा। वो वहां हमको दिमाग नहीं लगाना है। पॉइंट क्लियर? ठीक। लेकिन ये हर जगह, ये हमारे लिए हर जगह यूजफुल नहीं होगा, ये इस तरह की स्थिति में यूजफुल होगा। एक दूसरा कन्वर्जन कहता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और इसको हम लोग टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट Typecasting. टॉपिक है, ठीक है। और इसमें कहता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग टाइप को किसी डिजायर टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नो मैटर कि वो बड़ा है छोटा है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है इंटीजर हम बनाना चाहते हैं क्या उसको, फ्लोट। फ्लोट, तो उस केस में कहता है इंटीजर जो है उसको फ्लोट बनाना है तो इंप्लिसिट से काम नहीं चलेगा, इंटीजर है फ्लोट में जाना है तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इंटीजर है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है, यानी उसका टाइप ही फ्लोट बन जाए, ठीक है, वो नहीं होगा। उसके लिए हमको आना होगा किसमें, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये यूजर खुद करता है प्रोग्राम के द्वारा, यूजर खुद करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना। इसका तरीका होता है कि जिस टाइप में बदलना होता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और जिस वेरिएबल को बदलना होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। डिवीजन का क्या रूल है, इंटीजर बटा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर फ्लोट बाय इंट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आता है, फ्लोट बाय फ्लोट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट। इसके पहले में दोनों को फ्लोट बना के हम लोग कर ही लिए थे, उसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। नो सर। ठीक है, हमारा दिक्कत कहां पे है, इसमें है, क्योंकि ये बाई ये करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है इंटीजर, लेकिन हमको क्या चाहिए, फ्लोट। तो यहाँ पे दो ही उपाय है कि या तो इस दोनों को फ्लोट बना दे या एटलीस्ट ऊपर वाले जिसको न्यूमरेटर बोला जाता है ना, न्यूमिनरेटर, यस Numerator. यस सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोला जाता है ना, Yes, sir. डिनोमिनेटर, ठीक है। आंसर तो नोमिनेटर जो होगा, अगर हम एटलीस्ट इस न्यूमिनेटर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें तो वी विल अचीव द टास्क, ठीक है। या तो दोनों को कर दें या एक को भी, ऊपर वाला को भी कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। ऊपर वाला मतलब नोमिनेटर, ओके। तो इस प्रोग्राम में ठीक है, अगर हम ए को, सिर्फ ए को क्या बना दें, फ्लोट, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा ना। तो इसके लिए हम यहां पे क्या लिख देंगे, फ्लोट तो इसमें कौन फ्लोट हुआ, एक ए कि बी के दोनों, सिर्फ ए, ओनली फॉर ए। हाँ, ए हो जाएगा। ऊपर वाला भी अगर फ्लोट हो गया और नीचे वाला इंटीजर है तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। फ्लोट ही मिलेगा। अब फ्लोट मैं ही इसको मिलेगा। दोबारा रन करा रहा हूं, आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इससे आपको ये समझ में आया कि फ्लोट लेके आगे बढ़ रहा है तब भी मेरा काम हो जा रहा है, और अगर इंटीजर है और कहीं हमें फ्लोट लाना है तो हमारे पास टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट है। ये जो अभी किए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप टाइपकास्टिंग। टाइप कास्टिंग, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अब कोई कहेगा कि सर दोनों बना देते तो फ्लोट बाय फ्लोट भी कीजिएगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। फ्लोट ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों को कर दीजिए, क्या दिक्कत है, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आज भर के लिए हम छोड़ दिए हुए हैं। अगले क्लास से मैं 15-20 मिनट ओपन रखूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम टर्बो में पढ़ा रहे हैं और डेव में इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि डेव में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो सीखा है उसमें कुछ कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, तो फिर वहां से यहाँ इन्वायरमेंट में जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। और ये थोड़ा ओरिजिनल लुक लगता है सी का, तो इसलिए शुरू से हम बच्चों को इसी में सिखाते आए हैं और आपको भी हम इसी में सिखाए हैं। आप कुछ भी किसी भी आईडी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको इसी में सिखाएंगे। और इसमें बच्चे मच्छर की तरह आते हैं तो हमको बार बार डॉस से विंडो मोड में निकल के एक्सेप्ट करना पड़ता है।
तो 15-20 मिनट तक आप आ जाइए, उसके बाद हम मीटिंग लॉक कर देंगे। सर कभी कभी तो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है सर। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यस सर, फिर कर नहीं पाते हैं। यस सर, फिर कर नहीं पाएंगे सर। तो अब बताइए क्या उपाय है इसका। हम आपको यही कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहे, मतलब 1 घंटा में आधा घंटा यही सब करते रहे। सर वेटिंग रूम को इनेबल कर दीजिए सर, इनेबल नहीं डिसेबल कर दीजिए सर। अरे वो तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिर कनेक्ट होते हैं। सर वो नहीं सर, सर उसको अलाउ नहीं करना पड़ेगा कि एंटर करे, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए सर। ना ना वो नहीं Without allow। वो नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता है। सर अब तो जीमेल पे सर लगा हुआ है ना कि दूसरा जीमेल कोई नहीं, विदाउट कॉलेज। लेकिन फिर भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत तोप वाला बात नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इनेबल वाला जो कंसेप्ट है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी हम थोड़ी बहुत लिबर्टी हमेशा रखते हैं, और पढ़ाने के क्रम में हम नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे को कोई लॉस हो। तो किसी का डिस्कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई अटेंडेंस बनाने आएगा तो उसका तो जाहिर बात है कि हम उसको रिमूव कर देंगे। प्रीवियस Yes, क्लास में हम फंसे थे सर। ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न, जस्ट आई एम आस्किंग। ठीक है, वो हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मेन है पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके सर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब है ये तो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन लेके प्रिंटअप और स्कैनअप दोनों समझा दिए। ठीक है, और इसमें 6 आ रहा है, अगर हमको दशमलव के बाद 2 ही डिजिट रखना है तो क्या करेंगे? %f जो लिखे हैं उसमें क्या लगाएंगे? 0.2 परसेंट के बाद 2f। ठीक, .2। हाँ ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। सर ठीक, अब आते हैं कि इसमें हम लोग और कौन कौन से प्रोग्रामिंग प्रिंटफ स्कैनअप को मिला के कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेसिक्स प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप बना सकते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बना सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें से एवरेज ऑफ 3 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक सिंपल प्रिंटअप और स्कैनअप पे आधारित है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हम आपको बना के दिखा दें? एनी वन क्वेश्चन? सर हीरोन फॉर्मूला नहीं, वो मैं बताऊं, वो 2 रख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। वो मैं अभी अपने पास रखता हूं। उसमें सर कंडीशनल स्टेटमेंट इतने में कोई जरूरत है आपको? सब कोई मिल के बोलेंगे। अभी जितना बोले, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और आपका ये सब बन जाएगा आपसे। सर सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बन। सिंपल इंटरेस्ट वाला एक बना दे, है ना? यस सर। ठीक है, हाँ, तो यही चीज बोलना है बस, और बहुत समय नहीं देना है, एकदम दिमाग में तुरंत है। ठीक है, बोल देना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में हमको 3 चीज इनपुट करना होगा, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ठीक है, टाइम विल बी इन द ईयर, इन द फॉर्म ऑफ ईयर। ओके, ईयर। तो प्रिंसिपल मेरा नॉर्मली राउंड होता है, बट दैट मे बी फ्रैक्शन। संभावित कर रहे हैं, रेट राउंड भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और टाइम जो है वो भी राउंड हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, 3 साल 3.5 साल हो सकता है ना? यस सर। यस सर। तो शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि रिजल्ट फ्रैक्शन में आने की उम्मीद है, तो बेहतर विकल्प है कि शुरू से ही सबको लेके हम क्या चलें? फ्लॉट। P फॉर प्रिंसिपल,
R for rate, T for time, and SI for सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और एक मैसेज हम फ्लैश करें, इंटर प्रिंसिपल कॉमा रेट एंड रेट कॉमा टाइम। 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 ठीक है, और यहां पे 3 F दे दे, यहां पे %P, %R, आर %T, तीनों आ गया। टी। ठीक है, यस इसको सर। अभी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। और हमारे पास निकालना क्या है सर, हमको निकालना है SI। तो SI बराबर, यस आई सिंपल। ठीक है, हमारा है P इंटू R इंटू T एंड द होल ब्रैकेट में रख के, बिना ब्रैकेट हटाइएगा तो T/100 हो जाएगा, और ब्रैकेट में रख के कीजिएगा तो तीनों का पहले मल्टीप्लाई करके तब बाई क्या करेगा, 100। बोर्ड मास्टर रूल है ये, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ /n प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू %.2f दे देते हैं, यस सर। Yes, sir. SI, दैट्स इट। और इसको रन कराते हैं। चलिए बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए कितना दें? 10,000। 10,000। यस सर। रेट कितना दे दें? 3 सर। 3 दे दीजिए सर। बैंक 12%, 3। 14% लेती है, 12.5% भी लेती है, तो 12% अभी लेते हैं। यस सर। समय 5 Yes, साल के sir. लिए ले लेते हैं। ठीक है, इंटर। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट आया 6,000, यानी 10,000 लोन उठाएंगे तो 12% सालाना पे 5 साल के लिए हमको देना पड़ेगा। 6,000। 6,000। सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बना दिए, इस पे सारा बन जाएगा आप लोगों से, बाकी जितना है यस सर। यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क में क्या क्या निकालना है आपको? एवरेज ऑफ 3 नंबर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 1 मिनट से लिखने दीजिए सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। आपको बनाना है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू B इंटू H, हो गया ना, समझ गए? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का हो गया साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो गया है, L इंटू B। फॉर्मूला सबको पता है ना? यस सर। Yes, sir. और एरिया ऑफ सर्किल πr², और पाई का मतलब क्या होता है, 3.14, और रेडियस जो इनपुट कीजिएगा उसको R इंटू R कर दीजिएगा तो R² हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ओके, तो इतना काम आप लोग कर लेंगे, और इतना काम करने के बाद अगले क्लास में आएंगे तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन डील करूंगा, जिसमें एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जरूरत पड़ा तो दोनों में बना दूंगा, या फिर मैं एक बनाऊंगा और दूसरा आपको लगेगा कि हम खुद से कर सकते हैं तो उसको आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, और फिर उसके आगे के जो कंसेप्ट है उनको फॉलो किया जाएगा। सर पाई का क्या बोला था सर, क्या पाई क्या लिखेंगे? 3.14। पाई का वैल्यू नहीं जानते हो जी तुम? यस जानते हैं सर। नहीं 3.14। 22/7 भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, 3.14 लिखोगे तो भी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। तो आज की सेवा यहीं तक।